हेलो मित्रों, सक्सेस.com में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का पार्ट लेकर आया हूं, जो लोकसभा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लोकसभा का पार्ट 1 को देखा था। आज लोकसभा के पार्ट 2 पे हमारी चर्चाएं चलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पे पढ़ाए गए हर वीडियो का, हर क्लास का अपना ही एक महत्व है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक चैनल के बारे में जानकारी दें और शेयर करें। आइए मैं चर्चा करता हूं आज लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब लोकसभा स्पीकर। यहां से कई क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आते हैं, कई क्वेश्चंस लोकसभा के अध्यक्ष। सबसे पहला चीज मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान में लोकसभा में कोई चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर नहीं होता है। ये आप ध्यान रखोगे, चूंकि जो चुनाव लोकसभा के सदस्य के लिए होता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई मीन एमपी या सांसद, उसी में से एक को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके निर्वाचन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि भाई चुनाव जो है सब लोग सर्वसम्मति से, मतलब जब स्पीकर जीतकर हम ये कहेंगे लोकसभा के तमाम सदस्य जब पहली बार अपने सदन में अपनी लोकसभा की जो भी लोकसभा का कार्यकाल है उस सदन में पहुंचते हैं, तो वहां तमाम लोग अपने अपने स्तर पे बात करते हैं और सभी लोग अध्यक्ष के लिए अगर एक ही प्रस्ताव, अगर जिसे अध्यक्ष बनाना है, मैंने पहले ही कहा ना कि लोकसभा अध्यक्ष कोई अलग नहीं होता है, वो भी सांसद ही होते हैं। बस अंतर होता है कि भाई उन सांसदों में से एक आपस में मर्जी करके एक ही प्रस्ताव पेश करके चुनाव सर्वसम्मति से करा दिया जाए तो उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां हुई है कि अगर प्रस्ताव में 2-3 नाम आ जाए या हम ये कहें एक से अधिक नाम आ जाए, तो उस तरह की स्थितियों में भाई विवाद ना हो, इसलिए अंदर में ही आपस में उन लोगों के द्वारा इंटरनल वोटिंग करवाया जाता है और जो जीतते हैं उन्हें चुनाव के लिए जीतने के बाद उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष बनाने में, जब लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो उसका इलेक्शन केवल लोकसभा के सदस्य, मतलब सीधा सा लोकसभा का सदस्य मतलब क्या, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के द्वारा होता है। निर्वाचन अगर करवाना हो तो किस तिथि में होगा ये राष्ट्रपति तय करके देते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो अध्यक्ष तो होते ही नहीं लोकसभा में चुनाव के रूप में। किस रूप में होगा, वो सदस्य के रूप में होगा। अब जब वो बन गए तो भाई, अब मैंने पहले कहा है ना वो सदस्य है, तो अध्यक्ष का शपथ कैसे ले सकता है, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में शपथ ना लेकर वो सदस्य के रूप में ही लेता है। चूंकि वो भी तो लोकसभा का मेंबर है, इसलिए वो लोकसभा के शपथ जो है वो सदस्य के रूप में लेता है और बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है। मतलब पहले वो शपथ कौन सा लेगा, लोकसभा सदस्य का, इसके बाद वो लेगा लोकसभा के कार्यकारी अध्यक्ष का शपथ। चूंकि कारण क्या है, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष तब तक चुनाव बने रहते हैं जब तक नया व्यक्ति ना आ जाए। मतलब लोकसभा भंग हो जाता है तो हम जानते हैं सभी सदस्य खत्म हो गए, फिर से आएंगे चुनाव जीतकर। लेकिन अध्यक्ष का पद में वही व्यक्ति जो पहले था, पूर्व में था, वो ही बना रहेगा, उसे हम कार्यकारी अध्यक्ष कहेंगे। और जब नया अध्यक्ष आएगा तो नया अध्यक्ष को शपथ जो दिलवाएंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष दिलवाते हैं। याद रखिएगा, यहां से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेता है ये। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब 5 वर्षों में सबका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है लोकसभा के सदस्यों का, दोबारा चुनाव होता है, लेकिन अध्यक्ष नहीं हटते हैं। अध्यक्ष तब हटेंगे 5 वर्ष के बाद भी रहेंगे, तब तक जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी पर अध्यक्ष के ना बैठ जाए।
और कार्यकारी अध्यक्ष उसे शपथ ग्रहण ना करा दे। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगर कोई नहीं है तो उस व्यक्ति को नाम में दिया जाता है जो उस सबसे अधिक उम्र का हो, वो भी ले सकता है शपथ इनको। मैं पदावधि की बात करूंगा तो लोकसभा का, देख मैंने पहले ही कहा आपसे ना कि भाई एक बार बन गए तो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक वो पद पे रहेंगे। याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो एक बार अध्यक्ष बन चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा के चुनाव के बाद में उसके बाद उसके प्रथम अध्यक्ष के तौर पे जो अधिवेशन होता है, याद रखिएगा प्रथम बैठक लोकसभा का, उसके बाद जो प्रथम बैठक होगा तब तक वो अपने पद पे रहेगा। मतलब लोकसभा में भले 17वीं 16वीं या 18वीं जो भी लोकसभा होगा उसमें जब पहला बैठक जो होगा उसकी अध्यक्षता पुराना अध्यक्ष ही करेगा। अगर उसको पद से मुक्त करना है तो वो अपने पद से निम्न कारणों से मुक्त हो सकता है। वो किसी कारण से अगर लोकसभा का सदस्य ना रहे, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपसे कहा था ना कि भाई एमपी रहना होगा तभी वो सदस्य बनेगा, तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि लोकसभा का सदस्य नहीं तो अध्यक्ष नहीं होगा। अगर उसे त्यागपत्र देने का मन करे तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के सदस्यों को बहुमत पारित करके उसे हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देना होगा। यहाँ कोई महाभियोग की बातें नहीं होगी। राज्यसभा के सदस्य में महाभियोग अध्यक्ष में होता है, राष्ट्रपति में होगा। जब मैं संसद में राष्ट्रपति का हिस्सा पढ़ूंगा तो मैं महाभियोग को एकदम फॉर्मूला से तोड़ के बताऊंगा। आप प्रत्यक्ष चुनाव का एकल संक्रमणीय मत भी और महाभियोग भी चैनल्स पे बने रहें, पूरे वीडियो को देखें, अधिक से अधिक मित्रों को बताएं और शेयर करें ताकि कई बच्चे, आपके जैसे कई बच्चे चैनल्स का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द बेहतर रिजल्ट को दें। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ कई बार देखिए क्वेश्चन आप देखे होंगे तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों, कमेंट करके बताओ। यहाँ तो लिखा हुआ है, बोलो। बिल्कुल सही, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। गारंटेड क्वेश्चन होता है मित्रों, ये सेट में मारते होंगे, एग्जाम में देते होंगे। अगर पढ़े होंगे तो नए बच्चे हैं तो भाई ये एकदम 100% आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, आता है मतलब आता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर ये थे। इन्हें हटाने के लिए प्रयास भी पहली बार इन्हें हटाने किया गया था 18 दिसंबर 1945, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ये याद रखिएगा, कोई भी एक बंदा दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी एक बंदा दोनों सदन में सदस्य नहीं हो सकता है। संसद के सदस्य जो भी होंगे उनका शपथ जो है वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कराएगा। आइए देखते हैं कौन कौन अब तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं मित्रों। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं लोकसभा की अध्यक्ष जो आजादी के पहले थे। पहले अध्यक्ष के तौर पर आजादी से पहले मतलब अंग्रेजों के काल में सर फ्रेडरिक व्हाइट, ये 1921 से 25 तक थे। विट्ठल भाई पटेल, ये 1925 से 30 तक थे। मोहम्मद याकूब, ये 1930 से 30 तक ही रहे क्योंकि बहुत कम कार्यकाल इनका रहा। इब्राहिम रहीमतुल्ला 31 से 33। सर सनमुखन चेट्टी 1933 से 34। अब्दुल रहीम 1935 से 45 और आजादी से पहले भी 1946-47 में गणेश वासुदेव मावलंकर, डेट मीन्स जीबी मावलंकर ही थे। इसलिए आजादी के बाद भी प्रथम लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ उसके बाद भी यही बने। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ ये भी पूछ सकता है स्वतंत्रता पूर्व लोकसभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। फंसना नहीं बच्चों, मेहनत करो। 1952 और 56 एम.एन. आनंद सत्यम अयंगर जो थे 56 से 57, फिर अयंगर 57 से 62, हुकुम सिंह 62 से 66, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी ये बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। 1967 से 69, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो 2 बार हैं ये। बलीराम भगत 76-77, नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार है। के.एस. हजारे, बालराम जाखड़ भी 2 बार है। इधर 13वें नंबर पे आएंगे रवि राय, शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा,
बाल योगी के बाद दोबारा आए, उनकी मृत्यु के बाद मनोहर गजनन या गजानन जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम प्रकाश। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में इस तरह लगातार देता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।